हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। घर के साथ साथ किचन को कम मेहनत में साफ सुथरा रखना, उसे जुगाड़ की चीज़ों से डेकोर करना और साथ साथ छोटे से किचन में भी बहुत सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए जगह बनाना। किचन में चींटियों का घर बनाना बहुत ही आम बात है। टाइल्स में अक्सर अगर छोटे से गैप हो जाते हैं तो चींटियां वहां पे अपना घर बना लेती है। यहाँ तक कि बार बार किचन के टाइल्स को साफ करने के दौरान ये टाइल्स में जो व्हाइट सीमेंट होता है वो छूट जाते हैं और वहाँ पे एक गैप तैयार हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा पकड़ने लगती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं यहाँ पे एमसिल का सैनिटरी फ्लेक्सिबल सीलेंट का यूज़ कर रही हूँ, जिसे खास तौर से बाथरूम और किचन में यूज़ किया जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सभी स्टोर पे मिल जाएगी। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसको मैं देखिए इस टाइल्स के सभी गैप में मैं लगाऊंगी, जिसके वजह से ये जो चींटियां अपना घर बना के रखी थी वो दोबारा यहाँ पे घर नहीं बना पाएंगे। और जो टाइल्स में गैप हो गया था, जहाँ पे बार बार गंदगी पकड़ रही थी या फिर जिस जगह पे छोटे छोटे छेद हो गए थे, वो सभी इससे फिलअप हो जाएंगे। जिस रैक में मैं ग्रोसरी के सारे डिब्बे रखती हूँ, वहाँ पे चारों ओर मैं इस तरह के डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये रैक में बिछाने वाला जो मैट होता है, जिसे मैं ऑनलाइन से परचेस की थी, उसको मैं यहाँ पे बिछा दी, जिससे देखिए ये मैट बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। अब इसमें मैं सारे कंटेनर को एक बार थोड़े से कपड़े से साफ कर ली और फिर मैं उसे ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। लेकिन इस छोटे से जगह पे बहुत सारे डिब्बे मैं रख पाऊँ, उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाऊंगी। इस तरह के छोटे से जगह में बहुत से चीज़ों को रख पाए, यानी बड़े डिब्बे छोटे डिब्बे जिसको बहुत आसानी से दिख जाए, उसके लिए अक्सर हम ऑनलाइन से स्टेयर्स खरीद के लाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए स्टेयर्स खरीदने की जगह घर पे बहुत आसानी से बनाऊंगी। अक्सर हम जब भी कुछ ग्लास के आइटम्स जैसे कप, सॉसर, इन सब को खरीद के लाते हैं तो उसके साथ हमें थर्मोकॉल का इस तरह का बॉक्स मिल जाता है, जिसको मैं यहाँ पे कवर करके देखिए बहुत खूबसूरत से स्टेयर्स जैसा मैं बना दूंगी, जिससे मुझे पीछे के कंटेनर में क्या क्या रखा हुआ है वो भी बहुत आसानी से दिख जाएंगे और मुझे चीज़ें रखना भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो आप सोचिए, जो चीज़ हम अक्सर बाजार से खरीद के लाते हैं, अगर वो छोटी सी चीज़ अगर घर पे ही बन जाए तो एक तो पैसों की बचत होती है और अपने हाथों से बने हुए चीज़ को देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे मैं अप्पम बनाने के लिए ऑनलाइन से परचेस की थी, लेकिन मैं इसे अप्पम बनाने की जगह इस तरह के छोटे छोटे बहुत स्नैक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम तेल में बहुत जल्द आसानी से अच्छे अच्छे तरह तरह के मीठे नमकीन मैं स्नैक्स बना लेती हूँ। और ये देखिए इसके ढक्कन के अक्सर कभी कभी स्क्रू ढीला पड़ जाता है, तो जिसके वजह से अगर सामने में स्क्रू ड्राइवर ना होना तो मैं यहाँ पे किसी भी चम्मच का इस्तेमाल कर लेती हूँ और उसके पीछे से मैं इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देती हूँ। तो जिसके वजह से क्या होता है, इसका ढक्कन का जो ऊपर में होल्ड करने का जो है वो कभी भी गिर नहीं जाता, क्योंकि कोई भी काम अगर रख देते हैं कि बाद में करेंगे तो इसके वजह से वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। अगर ये खुल के निकल जाता तो फिर इसको ठीक करने के लिए दुकान ले जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी नज़र पे इस तरह से कुछ भी पड़ता है तो तभी अगर उसको ठीक कर देते तो घर के बहुत से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बड़े होने से पहले ही उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं लोकल मार्केट से खरीदा हुआ एक तावा का इस्तेमाल करती थी, जिसमें रोटी अक्सर चिपक जाती थी, लेकिन बाद में मैं ये प्रेस्टीज का ये तावा लेके आई हूँ। इसमें रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकती और रोटी बहुत अच्छा बनती है। सफाई के साथ साथ डिकल्टरिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत से पुराने चीज़ों का इस्तेमाल तो करती हूँ, लेकिन ऐसे तरह तरह के डिब्बे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली होती हूँ तो उसको मैं घर पे रखने की जगह वो मैं मेरे घर के बाई को दे देती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें दे दूँ तो वो उनके किसी न किसी काम में आ जाएंगे और वो भी बोलती हैं कि दीदी आप दे देते हो बोल के मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, जिसके वजह से मुझे बाज़ार से इन चीज़ों को अलग से खरीदना नहीं पड़ता है।
और ऐसे ही फ्लैट के घरों पे या फिर रेंटल वाले घरों पे जगह की बहुत ही कमी होती है, तो जिस वजह से अगर हम इन चीज़ों को डिकल्टरिंग कर देते हैं तो फिर नए चीज़ों को रखने का जगह निकल जाता है। किचन को साफ़ सफाई करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक बहुत ही आसान सा तरीका अपनाती हूँ। यहाँ पे मैं 2 मोजे का इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों ही कॉटन के सॉक्स हैं। तो इन दोनों मोजे को मैं देखिए यहाँ पे पहले एक मोजे को पानी से भिगो ली और उसमें मैं थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड दे दी, और दूसरे वाले में भी मैं एक कॉटन का मोजा दूसरे साइड में पहना दूँगी और वो सूखा रहेगा। तो इसमें 2 काम हो गए। भींगा वाला से जो जिसमें डिशवॉश लिक्विड दी हूँ उससे सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी, और जो सूखे वाला है उससे मैं और एक बार जब इसे वाइप करूँगी तो वो जो डिटर्जेंट है और जो भी पानी है वो सारे सूखे वाले में आ जाएंगे। तो दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। यानी देखिए इस तरह से ऊंचे वाले जगह को बार बार साफ़ करने के लिए अगर स्टेयर्स ना हो या फिर चेयर में उठ के साफ़ करने की जगह इस तरीके से वाइप्स में मोजा डाल के ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी समय की कमी होती है और हड़बड़ी की वजह से बार बार इस तरह से डीप क्लीनिंग करना नहीं होता है। तो थोड़े बहुत हल्के गंदगी होते होते अगर इस तरह से साफ़ कर ले तो फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। किचन के लिए मैं बहुत दिन से एक वॉल हैंगिंग खरीदने का सोच रही थी, तो मैं जितना बार जाती उसका प्राइस देख के वहीं से भाग के आ जाती। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, इस तरह के घर पे जो चीज़ें थे उसी से ही मैं देखिए मेरे किचन के लिए एक बहुत खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बना ली। मसालों के इस ग्लास जार को रखने के लिए मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स को देखिए गोल्डन पेंट कर दी हूँ, और उसमें मैं ये सारे मसाले को इस तरह से सजा के रख रही हूँ, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसे यूज़ करना भी आसान होगा। पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए वाटर प्यूरिफायर के जो आउटलेट से पानी निकलता है उसे मैं एक जगह इकट्ठा करती हूँ और उसी से घर को पोछा लगाने के लिए और पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। चावल को स्टोर करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे तेजपत्ता का इस्तेमाल करती हूँ। तेजपत्ता देके रखने से चावल के डिब्बे में कीड़े नहीं लगते। हम सभी के घर पे इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर तो रहते ही हैं। उसको देखिए मैं इस तरह से गरम चाकू से कई सारे होल बना दूंगी, क्योंकि ये हमारे किचन के बहुत से काम को आसान बनाने वाले हैं। ऊपर की तरफ 2 होल बना के उसमें मैं सेल्फ जिप लॉक जो केबल टाइज होती है उससे मैं लॉक कर दूंगी, और इसे मैं डबल साइडेड हुक की सहायता से सिंक के बगल में मैं टांग दूंगी। अब जब भी मैं सब्जियां धोंगी तो उसके पानी को मैं इसमें डालूंगी, तो क्या होगा, सब्जी के जो भी छिलके बीज जो भी रहेंगे वो सारे इस कंटेनर में यानी इस प्लास्टिक के डिब्बे में इकट्ठे हो जाएंगे और पानियाँ निकल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो सिंक का मुंह है जहाँ पे कचरा गिरने से पानी जाने में प्रॉब्लम होता है और बार बार इसके मुंह को साफ करना पड़ता है, वो करना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन से जब भी आइसक्रीम मंगवाते हैं तो उसमें इस तरह के ग्लास जार मिल जाता है, जिसको मैं अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि इस ग्लास जार में मैं मसाले रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अभी ये सारे खाली हो गए हैं तो इसलिए इसे मैं अच्छी तरह से धो के सुखा के इस तरह के एक बॉक्स में सबको रख दी, और इसका देखिए हैंडल है तो इसे मैं आसानी से ऊपर की तरफ रैक पे रखूँगी ताकि इसे उतारने में और यूज़ करने में आसानी हो। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।